मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले छोटे छोटे बच्चे, सभी लोगों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। अब जिस प्राणी को 7 दिवस में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? पाप में प्रवृत्त हो या पुण्य में? किस दिशा पर वो चले, किस मंजिल तक पहुंचे, क्या करना चाहिए? ये प्रश्न है श्री राजा परीक्षित जी का। म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 7 दिवस में मरना है। हमें और आपको कितने दिनों में मरना है? 7। 8वां दिन किसी के लिए नहीं होता। आठवां दिन किसी के लिए नहीं। सोमवार से लेकर रविवार तक आप गिनेंगे तो आपको 7 दिवस ही मिलेंगे। हर प्राणी के लिए ईश्वर ने 7 दिन निर्धारित किए हैं। हर प्राणी की एक उम्र ईश्वर ने निर्धारित की है, निश्चित की है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ और भी चीजें पैदा होती हैं। शायद आपको पता ना हो, आज मैं आपको ज्ञात करा दूं कि आपके साथ ही आपकी मृत्यु भी पैदा हुई थी। हमारे साथ ही हमारी मृत्यु भी पैदा हुई थी और वो आज तक साथ ही साथ है। आप रोज एक दिन कम करते हैं अपने जीवन का, आप रोज मरते हैं, लेकिन आपकी वो मृत्यु आपको नजर नहीं आती। अच्छा, समुद्र में किनारे कितने होते हैं? कितने? 2। समुद्र में किनारे 2 होते हैं, लेकिन दिखता कितना है? समुद्र के दोनों किनारे कभी दिखते हैं? समुद्र में किनारे तो 2 ही होते हैं, पर दिखता एक ही है। ऐसे ही जन्म के साथ मृत्यु भी पैदा हुई थी, लेकिन दिखता जन्म ही है, मृत्यु का किनारा किसी को नजर ही नहीं आता, जबकि किनारे दोनों ही हैं। संसार की नदियां के दोनों ही किनारे हैं, दिखता नहीं है। सुखदेव जी के हाथ जोड़ करके श्री राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव मेरे पास वक्त बहुत कम है, समय सीमा बहुत कम है। ए भाई, इसको इस तरह मोड़ दो ना, इसमें से पूरा श्री परीक्षित जी महाराज का प्रश्न है, गुरुदेव मुझे 7 दिवस में मरना है, ठीक, क्या करूंगा? सुखदेव जी ने कहा, वरीयाने सिते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपा आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। जिस प्राणी को जल्दी
जाना हो, उस प्राणी को 3 बातें याद रखनी चाहिए। राजा परीक्षित, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। आपने समाज के कल्याण हेतु ये प्रश्न किया है और मैं आपके इस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को श्रोतव्यः, श्रोतव्यः मतलब श्रवण करना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? कथा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना चाहिए। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। श्रोतव्यः मतलब कथा सुनो, कीर्तन करो और स्मरण करो। इन 3 कार्यों को यदि आपने करना प्रारंभ कर दिया तो आपकी मुक्ति में कोई भी बाधा कभी आ ही नहीं सकती। आपकी मुक्ति निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। आदत क्या होनी चाहिए? सुनने की, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने की आदत हो। महाराज जी कथा सुनेंगे तो क्या होगा? बोले कथा श्रवण करने से अंतःकरण पवित्र होता है, परमात्मा से प्रीति होती है। कथा ज्यादा सुननी चाहिए। जिसके बारे में आप अत्यधिक श्रवण करते हैं उससे प्रेम हो जाता है, उससे स्नेह हो जाता है। हाँ, संसार के बारे में श्रवण करेंगे तो संसार से स्नेह होगा, मेरे गोविंद के बारे में श्रवण करेंगे तो गोविंद से स्नेह होगा। तो अभ्यास करिए, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने की आदत डालिए, ज्यादा से ज्यादा। तब कथामृतम तत्व जीवनम। गोपियां कहती हैं हमारा जीवन तो मात्र कथा है, कथा मात्रैक जीवनम। कथा का जल ना प्राप्त हो, कथा का रस प्राप्त ना हो तो जिंदगी बेकार है, व्यर्थ है। गोपियां 24 घंटे में 2400 घंटे सत्संग करती हैं। कैसे संभव है? बोले वो सत्संग करती करती सोती हैं तो स्वप्न में भी सत्संग ही करती हैं। आप जिस कार्य को करते हुए आप निद्रा को प्राप्त होंगे, आपके स्वप्न में वही चीज घूमेगी, वही चीज आएगी। यदि ईश्वर का चिंतन करते करते यदि शयन किया जाए तो निश्चित है कि आपके रात्रि में स्वप्न जो आएगा उस स्वप्न में कृष्ण के दर्शन जरूर होंगे। इसलिए एक साधु जन ज्ञानी जन कहते हैं कि भगवान का चिंतन करके ही सोना चाहिए, निद्रा में जाना चाहिए। जागो तो राम राम, सोने लगो तो राम राम। क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो मास्टर जी जब हमारी कॉपी जांचते हैं ना, तो मास्टर जी हमारी कॉपी ना शुरू की देखते हैं। हमने जो आंसर लिखा है वो शुरू का और लास्ट का, पूरा पढ़ने का समय थोड़ी होता। हमने 2 पन्ने का आंसर लिखा तो मास्टर जी ऊपर का देखते हैं और नीचे का देखते हैं। बीच में तो हम हनुमान चालीसा लिख देते थे। आप लोग मत लिख देना। ऊपर बढ़िया हो और आंसर बढ़िया हो, हेडिंग अच्छी हो और समाधान अच्छा हो, बस। हाँ, शुरू में राम हो और अंत में राम हो, बीच का जीवन तो विश्राम में गुजर जाए तो चिंता नहीं है। फर्स्ट में राम, जागो तो राम, और सोने के पहले सोने लगो तो उसे याद करो जिसके कारण आज का दिन आपने देखा था, और जागो तो उसको याद करो जिसके कारण आज का दिन देखने वाले हो। धन्यवाद करो उस परमात्मा का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ज्यादा से ज्यादा सुनो, सुन ना पाओ कीर्तन करो। अपने मुंह को हमेशा बिजी रखो, गप्पे लड़ाने में नहीं। अपने मुंह को सदा भगवान नाम के संकीर्तन में बिजी रखो। ईश्वर का चिंतन होता रहे, नाम उनका ही निकले। कभी कभी आपने देखा हो, एक सज्जन ने दूसरे को गाली दे दी और बाद में बोला सॉरी, हम धोखे से गाली निकल गई। जैसे धोखे से बुरी बात निकल जाती है, जैसे धोखे से गाली निकलती है, ऐसे इतनी आदत डालो राम नाम जपने की, धोखे से भी राम का नाम ही निकलना चाहिए। ऐसा अभ्यास हो आपका कि धोखे से भी क्या निकले, धोखे से भी राम नाम निकले। जय श्री कृष्ण। धोखे से मतलब धोखे से वही चीज निकलती है जो अंदर होती है।
नहीं तो धोखा भी ना, ऐसा नहीं होता। अंदर जो है वही बाहर आएगी। प्याज खाएंगे तो डकार प्याज की ही आएगी। मूली खा के आए हो, डकार आएगी तो मूली की ही आएगी। पेट में जो होगा वही डकार से बाहर आएगा। अंदर राम भरे होंगे, राम कथा भरी होगी तो धोखे से राम ही निकलेगा, और गाली और दुष्टता भरी होगी तो वो निकलेगी। इसलिए कोशिश करो कि परमात्मा का स्मरण होता रहे, निरंतर होता रहे, कीर्तन होता रहे, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। हमेशा भगवान को याद करते रहो, हमेशा उस परमात्मा के चिंतन में रहो। हाँ, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। उठाइए हाथ, याद करिए। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। प्यार से उस परमात्मा के भाव में डूबने की आदत, मस्ती से उस परमात्मा को याद करें। हाथ ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ ऊपर
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा बोलिए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय हो प्रभु जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हे गोविंद आपकी जय हो जय हो। जय जयकार है भगवान की। जय जयकार करने वाले की ही जय जयकार होती है भक्तों, सच कहो। भगवान की जय जयकार करिए, आपकी भी जय जयकार होगी। ईश्वर की जय जयकार में ही हमारी जय जयकार है। उसकी उपासना उसकी आराधना में ही हमारी प्रसन्नता है। उसकी भक्ति में ही हम सुखी हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन परमात्मा इस सृष्टि को बनाते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण ने संकल्प लिया, नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी महाराज ने चारों तरफ देखा, ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा आप सृष्टि करें। ब्रह्मदेव बोले प्रभु जिसे थोड़ा सा पद और प्रतिष्ठा मिल जाती है वो अभिमान में डूब जाता है, और मैं यदि सृष्टि करने चला, मैं सृष्टि करूंगा और मुझे अभिमान आ गया तो। भगवान ने 4 श्लोकों की भागवत सुना दी। जब तू नहीं था तब मैं था, तू है तो भी मैं हूँ, जब तू नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। ब्रह्मदेव को ये ज्ञान दे दिया भगवान ने। इस ज्ञान को जो धारण कर लेता है उसे कभी अभिमान आता ही नहीं। जो इसे धारण कर लेता है उसे कभी अभिमान आता ही नहीं। पोलियो की दवा बच्चों को बचपन में पिला दी जाती है, उसके बाद उन्हें कभी पोलियो की शिकायत हो ही नहीं सकती। 2 बूंद जिंदगी की। जिसे पोलियो की दवाई पिला दी गई है सही वक्त पर, उसे पोलियो की शिकायत नहीं होती। ऐसे ही जिसे ये 2 घूंट पिला दिए गए ज्ञान के, उसे जीवन में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। वो ज्ञान कौन सा है जिस ज्ञान से अभिमान नष्ट हो जाता है? जब कुछ नहीं था तब मैं था। मेरे भगवान नारायण कह रहे हैं कि जब कुछ नहीं था तब मैं था, सब कुछ है तो भी मैं हूं, कुछ नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। कैसे? मिट्टी का बना हुआ घड़ा बनने के पहले वो मिट्टी क्या थी? मिट्टी ही थी। घड़े में क्या है? घड़े में भी मिट्टी ही है। और जब घड़ा टूट जाएगा तो क्या बचेगा? मिट्टी। आभूषण बनने के पहले गोल्ड ही था, सोना ही था। आभूषण बना तो भी सोना ही है। और आभूषण को जब तेजाब में डाल करके कोई तीसरा आकार देना चाहो तो भी क्या बचेगा? हाँ, ऐसे ही संसार बनने के पहले भी वो भगवान थे, संसार भी भगवान ही बने। और जब कुछ नहीं बचेगा तो संसार परमात्मा में ही लीन हो जाएगा। कुछ था ही नहीं, तो जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं अभिमान क्यों करूं? जब मेरी कोई सत्ता ही नहीं है, मेरी कोई औकात ही नहीं है, तो मैं अभिमान किस बात का करूं? ये बताओ। अभिमान तो उन लोगों को होता है जो ये मान बैठते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। जहां मैं हूं वहां वो नहीं है, और जहां मैं नहीं हूं वहीं वो है।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे मेरा। जब मैं था तब वो नहीं, ध्यान से सुनना इस लाइन को। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाय। प्रेम की गली इतनी सकरी है, संकीर्ण है, छोटी है कि उसमें दो नहीं आ सकते। या तो आप ही आएंगे या तो भगवान ही आएंगे। जब आप अपने आप को मिटा देंगे, अपने अभिमान को नष्ट कर देंगे, तब वो परमात्मा आप और दो मिलके एक हो जाएंगे। आप और वो मिलके एक हो जाएंगे और एक ही समाएगा। चाहे भगवान को ले जाओ चाहे अभिमान को ले जाओ, दोनों नहीं समा सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। हनुमान जी से पूछा गया लंका में आप कौन हो, तो हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, अपने राम का परिचय दिया कि मैं राम का दूत हूं। मैं तो हूं ही नहीं, मेरा अस्तित्व है ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं जो हूं राम से हूं, मेरी अपनी कोई पूछ नहीं है। मैं राम से ही जाना जाता हूं, राम से ही पहचाना जाता हूं। तो मैं नहीं हूं, मेरी जगह पर कौन है? राम है, कृष्ण है। मीरा से लोग पूछते तू कौन है, कहती मैं कृष्ण दीवानी हूं, मैं कृष्ण का प्रेम चाहती हूं, मैं कृष्ण की सेविका हूं, दासी हूं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं उनसे हूं। जो भी मैं हूं मैं अपने से नहीं हूं, मैं जो भी हूं मैं उनसे हूं। तो मैं अपनी जगह पर, अपने अभिमान की जगह पर अपने राम को, अपने कृष्ण को बिठाऊं और मैं और वो मिलकर एक हो जाऊं। जैसे पति और पत्नी एक हो जाते हैं। पति से पैसा लिया हमने, पर पति नहीं है तो पत्नी को दे दिया। पति से बोला साहब जी दे दिया, आपको दें कि आपको पत्नी को? नहीं, हम एक ही हैं, दे दो। हम एक ही हैं। हम एक ही हैं, दे दो। झगड़ा दो में होता है, एक में होता है क्या मैया? झगड़ा दो में होता है, और जब तक हम दो रहेंगे झगड़ा होगा। इसलिए दो ना रहे, एक ही रहे, एक ही। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। मिटा दो अपने आप को, अपनी हस्ती को मिटा दो। क्या हूं मैं भूल जाऊं, भूल जाऊं काम। भगवान से प्रार्थना करो, हे गोविंद ऐसे मन में समाओ कि मैं भूल जाऊं सब। ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। ऐसे मेरे मन में विराजिए, 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 कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। भूल जाओ काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। भूल जाऊं काम धाम
ऐसे मेरे मन में विराजे कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। हे कन्हैया आप मेरे मन में ऐसे विराजो, ऐसे प्रकट हो जाओ कि मैं काम धाम छोड़ू ना, छूट जाए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। ब्रह्मा जी 4 पुत्रों को जन्म देते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा सृष्टि करो, चारों बोलते हैं हम बड़े नहीं होना चाहते, हम 5 साल के रहें। तो वो सनकादि बन गए और वो सदा एक ही कीर्तन करते हैं। वो क्या कहते हैं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। वो हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं ये कीर्तन करते हुए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, क्रोध आया, राम राम मेरे पुत्र मेरी बात नहीं सुनते। उनकी भ्रकुटी से एक रोता हुआ पुत्र पैदा हो गया, रोता हुआ पुत्र प्रकट हो गया। नाम रखा है रुद्र। कहा पिताश्री मेरा नाम बताइए, मेरा स्थान बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र जाओ, तुम रोते रोते प्रकट भय हो, जाओ कैलाश पर्वत पर रहो और आपका नाम रुद्र होगा। वही शिव हैं। कैलाश पर्वत पर जाकर विराजमान हुए। बड़े प्रेम से उन्होंने भूत प्रेतों की सृष्टि करी। ब्रह्मदेव ने मना किया पुत्र ये सृष्टि मत करो, ये सृष्टि घातक है। ब्रह्मदेव ने पुनः सृष्टि करी और अपने शरीर से ही मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु जी महाराज ने कहा मैं सृष्टि तो उत्पन्न करूं पर पृथ्वी का पता नहीं है। हिरण्याक्ष नाम का दुष्ट पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छिपा चुका था। तुरंत ब्रह्मा जी ने भगवान से स्तुति करी, प्रभु आप ही सृष्टि की स्थापना करें। तब ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका से एक 12 भगवान प्रकट भये और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना करी। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान ही सृष्टि की स्थापना करते हैं, संसार की स्थापना, पृथ्वी की स्थापना करते हैं। इस संसार में जो भी है सबके होने का कोई ना कोई कारण है, हेतु है। लोग बोलते हैं भगवान ने सुअर क्यों बनाए? अरे सुअर ना होते तो व्यक्ति कितनी साफ सफाई करता। सफाई अभियान परमात्मा ने इनको सौंप दिया, जाओ तुम ये करो। जो ज्यादा कचरा फैलाता है भगवान बोलते हैं फैलाया बहुत पर साफ नहीं किया, अगले जन्म में बना देता, अब कर साफ। जन्म दे दिया, अभी तो लापरवाही करेगा, अभी तो आलस्य है तेरे अंदर, लेकिन फिर तो करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की स्थापना, भगवान को नमस्कार किया, प्रभु आपने सृष्टि की स्थापना करी। पृथ्वी पर सबसे पहले मनु जी महाराज ने, हम मनु की संतान है इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। हमें मनुष्य क्यों कहते हैं? हम किसकी संतान हैं? हम मनु महाराज की संतान हैं। मनु के पुत्र ही मनुष्य कहलाए। मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां भई हैं, 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ साक्षात यज्ञ भगवान भये। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, छाया पुत्र हैं। ब्रह्मा जी कि ये पुत्र करदम जी जंगल में बैठे भगवान का ध्यान लगा रहे थे।
तभी मनु जी अपनी पुत्री लेकर पहुंच गए। महाराज मेरी पुत्री से आप विवाह कर लो, क्योंकि आपके जैसा तपस्वी मुझे दामाद मिल जाए, ये मेरी बेटी का और मेरा परम सौभाग्य होगा। पहले के लोग अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का खोजते थे जो भक्ति भाव में डूबा हो, प्रेम में, सदाचार में, धर्माचरण में डूबा हो। पर आज के लोग, आज के माँ बाप तो लड़के का मात्र पैसा देखते हैं, कितना पैसे वाला, उसका आचरण नहीं देखते कि वो किस आचरण का है। याद रखना, अधिक पैसे वाला गंदे ही आचरण का होगा। जो मेहनत से कमा करके उठा है वही पैसे का सदुपयोग कर सकता है। जो पिता की संपत्ति में मदमस्त है वो तो बिगड़ा ही होगा। सुरा सुंदरी में मस्त हो जाते हैं। इसलिए निवेदन है कि अपनी बेटी के लिए पैसे वाला मत खोजो, अपनी बेटी के लिए संस्कारी गुणवान दामाद ढूंढो। और पुरुषों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए, माता पिता को भी चाहिए कि वो अपनी बेटी के लिए तो अच्छा ही वर ढूंढें, लेकिन वर के लिए चाहिए कि वो वर वधू जो है, वधू जो है, लड़की जो है, कन्या जो है, वो भी संस्कारी हो। समस्याएं तो सबसे बड़ी ये है कि आज सबको पैसा चाहिए, पैसे से संबंध होते हैं और पैसे के संबंध होते हैं। संस्कार की तो कोई वैल्यू ही नहीं बची, संस्कारों की किसी को आवश्यकता ही नहीं बची, क्योंकि लोगों ने शरीर को भोग का साधन समझ रखा है। शरीर का उपयोग मात्र भोग के लिए ही लोगों ने करना आरंभ कर दिया है। अरे ये शरीर भोग के लिए नहीं दिया ईश्वर ने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मोक्ष पाने के लिए परमात्मा ने आपको शरीर दिया था, लेकिन वो शरीर सिर्फ भोगों में ही लगा है। ईश्वर ने हमें ये जो शरीर दे रखा है, इस शरीर की उपयोगिता क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लेना ही इस शरीर का लक्ष्य है। लेकिन आज भोगों के लिए मरा जा रहा है प्राणी। आदत बिगड़ चुकी है, भंवरे में फंस चुका है, भंवर में फंस चुका है प्राणी, भोगों के भंवर में फंसा है, वासनाओं के भंवर में फंसा हुआ है, और ये बार बार गोता खा रहा है, डूब रहा है, कष्ट में पहुंच रहा है, चिल्ला रहा है बचा लो बचा लो। भगवान कई बार उबारते भी हैं, फिर फंस जाता है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। मम माया दुरत्यया, ममता तू ना गई मेरे मन से, है ना? ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन। ममता कौन? ममता कौन? आपकी भतीजी? वो वाली ममता नहीं, ममता माया मोह। हाँ? ममता, ममता में बूढ़ा व्यक्ति भी फंसा हुआ है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा नाती है। देखो संसार के लोगों को कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन भगवान मेरे हैं उसे कोई नहीं याद दिलाता, याद करता कि ये भी मेरे हैं। ममता तू ही गई, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथे, केस जन्म के साथे, पाके केस जन्म के साथे, पाके केस जन्म के साथे। लाज गए नैनन से, ममता तू न गए मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, तू
पाके केस जन्म के साथी, बाल पक गए, सफेद हो गए बाल। मानो ये बाल कहते हैं कि भाई हमने अपना रंग तो बदल दिया है, अब तुम अपना कब बदलने वाले हो। पर आदमी है बड़ा चतुर, मेहंदी पोत के काला कर लेता है। बाल परेशान है बेचारे, बार बार सफेद हो रहे हैं। ये बोलते हैं यार अब तो मत ढको, अब तो दिखने दो कि बुढ़े हो गए हो। अपना बुढ़ापा ये मेहंदी लगा करके ना बाल नहीं ढकते, अपना बुढ़ापा ढकते हैं। पर माया कब तक। अच्छा आप जवान कब तक रहना चाहते हैं? कभी बूढ़े होंगे कि नहीं? सच्चाई यही है कि आपको एक ना एक दिन चाहो मत चाहो बुढ़ापा होना पड़ेगा। बुढ़ापे की ओर अग्रसर हम हो चुके हैं। बुढ़ापा आना निश्चित है। तो बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापे में शरीर की शक्ति जो है ना क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। शक्ति अब बची नहीं। अब जितनी भी शक्ति बची है परमात्मा की प्राप्ति में उस शक्ति को खर्च कर दो, समर्पित कर दो। और जब समय हाथ से पूरा निकल जाएगा फिर पश्चाताप करोगे। और अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई कुछ बचा ही नहीं। अभी बहुत कुछ है मैया, अभी फिर भी शक्ति है। एक लोटा उठाने की ताकत यदि आपके अंदर है, एक पुष्प भी उठाने की आपके अंदर यदि शक्ति है, तो इतनी शक्ति में भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत शक्ति नहीं लगती उसके लिए। शादी विवाह करना बुरा नहीं है, घर गृहस्थी बसा लेना बुरा नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी में फंस करके परमात्मा को भूल जाना बुरी बात है। याद रखो उसे, उसका स्मरण बना रहे। करदम जी महाराज की 9 बेटियां वहीं ब्रह्मा के 9 पुत्रों से विवाह कर दिया। अब ये जो विवाह किए ना, कला का विवाह मरीचि से अनुसुईया का विवाह अत्रि से कर दिया, श्रद्धा का अंगिरा से हविर्भू का, पुलस्त जी से गति का विवाह, पुलह से क्रिया का विवाह जो था वो क्रतु से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु से अरुंधति का विवाह, वशिष्ठ जी से और शांति का विवाह अथर्वा मुनि से, ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से करदम जी की 9 पुत्रियों का विवाह पूरा हुआ। अब करदम जी देवहूति से बोले, देवी देखो बेटियां हुई और मैंने उनका घर बसा दिया, अब मैं मुक्त हो गया ऋण से, अब मुझे आज्ञा दो, मैं भजन करने जा रहा हूँ। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, स्वामी जी बेटियां तो पराया धन होती हैं, यदि आप हमें छोड़कर जाएंगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे? हमारे भरोसे के लिए एक पुत्र हमें दे दीजिए। तब करदम जी और रुके हैं और देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र हुआ है, और वो साक्षात भगवान नारायण ही कपिल भगवान बनकर के प्रकट भये हैं। कपिल भगवान आए हैं। कपिल भगवान को गोद में लेकर मां बड़ी प्रसन्न है। करदम जी ने हाथ जोड़ लिए, देवी अब देखो पुत्र भी मिल गया आपको, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं चलो, क्योंकि समय बहुत कम है। पहले के लोग ना विवाह इसलिए करते थे ताकि मेरे घर में कोई भक्त पैदा हो, कोई बढ़िया बढ़िया सा भक्त पैदा हो, भगवान की भक्ति करे। तो वो पैदा हो गया, अब वो भजन में लगा, हम भजन में लग जाएं। माँ बाप यदि भजन में लगे रहेंगे तो भजन करने वाले पुत्र ही पैदा होंगे, भजन करने वाले पुत्र ही जन्म लेंगे माँ के गर्भ से। इसलिए मेरा निवेदन है कि माँ बाप के संस्कार बच्चों पर पूरे ही पहुंचते हैं, इसलिए माँ बाप को संस्कारी होना आवश्यक है। पुत्र संस्कारी कब बनेगा? जब माँ बाप संस्कारी बनेंगे। करदम जी निकल पड़े, जंगल में जाके उन्होंने अपना ध्यान परमात्मा की ओर, परमात्मा के श्री चरणों में लगा दिया। बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, विवाह हो जाए, बड़े हो गए, अपने काम धंधे से लग गए। अब आप छोड़ो घर गृहस्थी,
अर्थ यह नहीं है कि आप सीधे वृंदावन चले जाओ या हरिद्वार चले जाओ ना, आप घर में ही रहो। लेकिन घर में रहकर कैसे, जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से दूर रहता है, ऐसे घर गृहस्थी में रहकर भी घर गृहस्थी की मोह माया से दूर रहा करो। घर में रह करके भी आप साधु जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साधु बनो। साधु कौन? केवल कपड़ा पहनने वाला साधु नहीं है कि भगवा पहन लिया तो साधु बन गया। आप साड़ी पहनी हो तो साड़ी पहन करके भी आप साधु बन सकती हो मेरी माँ। और आप दादाजी पैंट शर्ट पहन करके भी साधु बन सकते हो। साधु के लिए कपड़ा बदलना जरूरी नहीं होता, साधु के लिए पोशाक बदलनी जरूरी नहीं होती, साधु के लिए मन बदलना जरूरी होता है। तन से कपड़े उतर जाएं उसका नाम साधु नहीं है, बल्कि मन से संसार उतर जाए इसका नाम साधु है ना। तन से वस्त्र उतरे ना उतरे, आप जिस वस्त्र में हो बहुत अच्छे हो, उसी वस्त्र में रहो। वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है, विचारधारा बदलने की जरूरत है। वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है, सोच बदलने की जरूरत है। सोच कैसी हो? घर गृहस्थी में रहो, नाती पंती संती अंती के बीच में रहो, बेटा बहू के बीच में रहो, लेकिन रहते हुए भी बेटा बहू से दूर रहो। पहले के लोग घर गृहस्थी क्यों छोड़ देते थे? क्योंकि कारण था। बोले कारण ये था कि घर गृहस्थी में रहो तो माया घेरती है, परेशान करती है, इसलिए दूर रहो। क्योंकि घर में रह करके इनसे बच पाना बड़ा मुश्किल। दोनों बातें हैं। अभी आप बहुत खुश हो गए थे कि बस गुरुजी ने बोल दिया कि घर में ही रह के और किनारा पकड़ लो, वो सही है, वो सही है। लेकिन भारत जी जंगल चले गए थे घर गृहस्थी छोड़कर, और जंगल में उनका मन मृग में लग गया था। तो जंगल में भी मन कहीं ना कहीं लग ही जाता है, तो घर में लग गया और लग जाए तो आश्चर्य मत समझना। क्योंकि साधु संत वही है जो अपने मन से ही संसार को निकाल फेंकते हैं। कैसे त्याग दो संसार को? अच्छा एक बात बताओ, आप सुबह मंजन ब्रश तो करते होंगे। आपने ब्रश किया और ब्रश करने के बाद कुल्ला किया, थूक दिया, तो आपने जो थूका उसकी आपको कभी याद आई? अरे राम राम राम, हमने मुंह का पूरी गंदगी थूक दी। आपको कभी उसकी याद आई? आपने कभी पलट के उसे देखा? मलमूत्र त्यागने के पश्चात प्राणी उसे कभी पलटकर देखता नहीं है। जैसे मलमूत्र को त्याग देने के बाद हमें कभी उसकी याद नहीं आती, ऐसे संसार को मलमूत्र की तरह त्याग देने वाला प्राणी संत है। त्याग इस प्रकार का हो, इसका नाम त्याग है। ये नहीं कि त्याग दिया फिर पकड़ लिया। महाराज जी हम तो सब त्याग चुके हैं। हम तो बच्चों से भी मतलब नहीं रखते, नाती बंदी से भी मतलब नहीं रखते, अपने घर से भी मतलब नहीं रखते। और शाम भाई कि गुरुजी अब हम लेट हो रहे हैं, थोड़ा घर जाए। एक तरफ मतलब भी नहीं रख रहे हैं और दूसरी तरफ याद भी सता रही है। तो ये तो मरकट वैराग्य है। थोड़ी देर में बंदर इस डाल में और थोड़ी देर में बंदर इस डाल में, ये बंदर वाला वैराग्य है। ये वैराग्य आपका कल्याण नहीं कर सकता। इस वैराग्य से आपका कल्याण नहीं हो सकता। बुढ़ापा आए उसके पहले भगवान आ जाए, गोविंद आ जाए। उम्र हो गई है हमारी, मौत का भी इंतजार है, कृष्ण का भी इंतजार है। बस देखना यह है कि पहले कौन आता है, मौत आती है कि कृष्ण आते हैं। हमें डर नहीं लगता मृत्यु से, लेकिन एक बात का दुख जरूर है कि पहले मौत आ गई तो कृष्ण को देखने की अभिलाषा मन में चली जाएगी। कृष्ण को पाने का जो विचार था वो फिर से हमें संसार में भेजेगा और फिर हमें भक्ति के पथ पर चलाएगा। अच्छा है यदि इस जन्म में हम भगवान का भजन करें और भगवान को पाने के लिए रोते रोते यदि प्राण त्यागें, तो अगले जन्म में बचपन से ही आपका मन भगवान में लगा रहेगा और बहुत बड़े भक्त बन करके आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे, समाज के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। जैसे मीरा बन गई,
जैसे नरसिंह मेहता जी बन गए। नरसिंह मेहता जी का पुत्र जब मरा, लोगों ने कहा नरसिंह आपके बेटे की मृत्यु हो गई। नरसिंह जी करताल लेकर के नाचने लगे। लोगों ने कहा नरसिंह जी पागल हो गए हो क्या? नरसिंह जी बोले पागल नहीं हूं, खुश हूं। आज आपका पुत्र मरा और आप खुश हो? नरसिंह जी ने कहा अभी पुत्र था तो उसकी चिंता बनी रहती थी, भगवान ने मुझे चिंता मुक्त कर दिया है। ये उसका एहसान है, उसका धन्यवाद मैं कैसे दूं? मेरे भजन में मेरा पुत्र बाधा था, उसकी चिंता होती थी, उसकी परवरिश करने की मुझे चिंता सताती थी। ईश्वर ने वो चिंता अपने हाथों ले ली। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। हमें उसकी मर्जी में प्रसन्न रहने की आदत बना लेनी चाहिए। नरसिंह जी की बेटी अंजार नगर में विवाही थी। उनकी एक पुत्री हुई और जब उनका विवाह होने का समय नजदीक आया, लंबी लिस्ट भेज दी ससुराल वालों ने, इतना मायरा लेके आओ, इतना सामान लेकर आओ, इतनी व्यवस्था करो। नरसिंह जी महाराज को जब पता चला कि हमारी बेटी की बेटी का विवाह है, नरसिंह जी खुश हो गए। बेटा तो भगवान के घर चला गया, पर बेटी को तो पिता का ही इंतजार होता है। बेटी तो पिता को बहुत प्रेम करती है। आज मुझे अपनी बेटी से, पुत्री से मिलने जाना चाहिए। और नरसिंह जी जाए कैसे? पहुंच गए अपने भाई के घर। भैया क्या हमें गाड़ी दोगे आप? नहीं, मेरी गाड़ी तो किसानी में लगी है, खेती में। पड़ोसी के घर गए, आप क्या अपनी गाड़ी देंगे? नरसिंह जी ले जाओ गाड़ी, पर वो थोड़ी ठीक नहीं है। एक चक्का यहाँ पड़ा है, एक चक्का वहाँ पड़ा है। नरसिंह जी ने दोनों चक्के इकट्ठे किए, गाड़ी टूटी फूटी सी तैयार करी और बैल लेने गए। भाई साहब आप जरा बैल देंगे? बैल दिए, बूढ़े बैल। बैल भी ऐसे के बैठ जाएं तो उठे नहीं और उठ जाएं तो चले नहीं। भगवान जाने ऐसे बैलों से कैसे गाड़ी आगे बढ़ी होगी। पर नरसिंह तो भक्त भगवान के। गाड़ी में बैल लगाए, आगे चली गाड़ी। और गाड़ी में सिर्फ ये नरसिंह जी नहीं, 15 सूरदास भगवान जाने कैसे बने होंगे उस गाड़ी में। इतनी सी गाड़ी। नरसिंह जी चले, गाड़ी में सूरदास जी विराजमान हैं। कहां जा रही है गाड़ी नरसिंह जी की? भगवान के भरोसे मायरा भरने जा रहे हैं नरसिंह जी। और मायरा के नाम पर क्या है? मायरा के नाम पर गोपी चंदन रख लिया, सवा मन लंगोट रख ली अपनी। संत के पास क्या तुम्बा तुम्बी रख ली ढेर सारे गाड़ी में। एक तरफ तुम्बा तुम्बी, चंदन, श्री। चलो पड़ी गाड़ी, गांव से बाहर निकली। जंगल में जैसी गाड़ी पहुंची, रात का वक्त था। गाड़ी थोड़ी ही चली तो एक चक्का गाड़ी से निकल करके दूर चला गया। और बाकी जो गाड़ी थी ऐसी भई कि गाड़ी ऊपर, नरसिंह जी नीचे, सूरदास जी ऊपर, गाड़ी उनके ऊपर। सूरदास जी बोले अरे नरसिंह कहाँ है गो भैया? नरसिंह जी बोले कुछ ना भयो भैया, चाय पानी की है जाएगी अब। हाँ, लंच करवे को समय आएगे हो। सूरदास जी बोले हमारी ऊपर ये गाड़ी कैसे आएगी? दूसरी गाड़ी ऊपर से टपकी क्या? नरसिंह जी बोले तुम चुप रहो, हमारी गाड़ी टूट गई है। नरसिंह जी गए, चक्का को पकड़ करके लाए, पर गाड़ी कैसे सुधारना आती नहीं। नरसिंह जी ने गाड़ी छोड़ी और सबन की गाड़ी बनाने वाले को याद किया, प्रभु आप आओ आओ। घड़ी दूर से दौड़ो थारी गाडो लेके लाल, हर गाडो लेके लाल।
गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगरे अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगरे अंजार। घड़ी दूर से दौड़ो हरी गाडो लेके लाल, अरररर गाडो के लाल, अरररर गाडो लेके लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगरे अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगरे अंजार। अब नरसिंह जी को किसी ने आवाज लगाई, रुको। नरसिंह जी बोले, कौन हो भैया? दूर से एक आदमी आ गया, बोला मेरा नाम कृष्ण है, कृष्ण। मुझे अंजार नगर जाना है, क्या आप अपनी गाड़ी में हमें बिठाओगे? नरसिंह जी बोले, हमारी गाड़ी तो हमारे ऊपर बैठ गई, अब हम आपको कहाँ बिठाएं? अब तो हम अपनी गाड़ी को ना सर में रख के ले जाएंगे। तो कृष्णा बोला, सुनो मेरा नाम कृष्णा है और मैं गाड़ी सुधारना भी जानता हूँ। नरसिंह जी बोले, अच्छा आप जानो? हाँ। तो नरसिंह जी बोले, भैया सुधार दो। भगवान बोले, हम ही तो सुधारते हैं सबन की गाड़ी। नरसिंह जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं अंजार नगर जा रहा हूँ। क्यों जाना चाहते हो? कृष्णा बोला, मैंने सुना है नरसिंह जी जा रहे हैं अपनी छोरी को मायरो भरने, बहुत ज्यादा सामान लेकर जा रहे हैं। नरसिंह जी बोले, राम राम, ये गलतफहमी तुमको कहाँ से हो गई? मैं ही नरसिंह हूँ और यही मायरो है, देख। नरसिंह जी बोले, अच्छा एक बात बताओ। नरसिंह बोले, मारे साथ के का करसी? नरसिंह बोले, मारे साथ के का करसी? नाही ओढ़ कपड़ा बैठा सिया मरसी, बूढ़ा बैल कटोरी गाड़ी पैदल जावे हाँ, अरररर पैदल जावे हाँ। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगरे अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जाने हो नगरे अंजार। अब नरसिंह जी बोले, ये बताओ हमारे संग क्या करोगे? हमारी गाड़ी टूटी है, बूढ़े बैल हैं, आप क्या करोगे? तो कन्हैया बोले कि सुनो, नानी बायरो भात देखवा चालूंगो, नानी बायरो भात देखवा चालूंगो, नानी बायरो भात देखवा चालूंगो, नानी बायरो भात देखवा चालूंगो। नानी भाई का जो मायरा नरसिंह जी भरने जा रहे हैं ना, देखने जा रहा हूँ। पूरण पावड़ थाली मैं भी डालूंगो, पूरण पावड़ थाली मैं भी डालूंगो। 2-4 दिन चोखा चोखा जी मोजी मनवा, अरररर जी मोजी मनवा, अरररर जी मोजी मनवा। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगरे अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जाने हो नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जाने हो नगर अंजार। अब बातों बातों में भगवान ने गाड़ी को हाथ लगाया तो हाथ लगती गाड़ी ठीक हो गई। भगवान विश्वकर्मा के पास गए, ए विश्वकर्मा जरा अपनी हथौड़ी, कील और गाड़ी सुधारने का सामान तो दो। विश्वकर्मा जी बोले, आप कहाँ जाओ? मुझे बताओ, मैं गाड़ी सुधार के आऊं। भगवान बोले, और किसी की गाड़ी टूटी होती तो मैं तुम्हें भेज देता, पर जब हमारे भक्त की गाड़ी टूटे तो माने जानो पड़े, मैं और किसी को भेजो ही ना, है ना?
तो अब भगवान ने गाड़ी बढ़िया बना दी। अब भगवान बोले एक काम करो, गाड़ी बन गई, पैसे निकालो। नरसिंह जी बोले पैसा होता तो हम प्लेन से ना चले जाते। गाड़ी टूटी, बूढ़े बैल भी ऐसे बैठे कि उठाए नहीं उठे। नरसिंह जी बोले यदि मैं पैसा नहीं दूंगा तो क्या गाड़ी तुम फिर से वैसे ही तोड़ दोगे? भगवान बोले नहीं नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारी दक्षिणा तो कुछ और है। क्या? नरसिंह जी मैंने सुना तुम भजन बहुत अच्छा गाते हो कृष्ण का, एक सुना दो और यही दक्षिणा होगी। नरसिंह बोले तब तो बैठो गाड़ी में, अब तुम्हें पूरे रास्ते हम भजन ही सुनाएंगे। हाँ, टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी, टूटी गाड़ी भी आज विमान बनी, टूटी गाड़ी तो भी आज विमान बनी, टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। गावे नरसिंह भजन सुने खुद शाम घड़ी, गावे नरसिंह भजन सुने खुद शाम घड़ी। सूर्या सगला पीठ थपेड़े, सूर्या सगला पीठ थकेड़े, जी मेरे मुटियाल अरररर जी मोरे मुटियाल। कौन कौन बैठेगा इस गाड़ी में? गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जाने हो नगर अजान। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अजान। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अजान। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अजान। टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धड़ी। टूटी गाड़ी भी विमान बन गई। भक्तों, जिसको भगवान बनाना चाहे उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता मंजिल तक पहुंचने से, है ना? जिसे भगवान पहुंचाना चाहे उससे कोई रोक सकता है? उसकी गाड़ी टूट भी जाए तो बनाने भगवान ही आते हैं। बस भगवान के भरोसे रहने की आदत बना लो, आदत होनी चाहिए भगवान के भरोसे। देवहूति बैठी हैं, एक दिन हाथ जोड़ करके उदास मन से पूछती हैं, प्रभु आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। कपिल मुनि बोले, माँ आप मेरी माँ हो, और माँ को भला बच्चे से कुछ पूछने के लिए इतना संकोच करना पड़ता है क्या? बोलो आपको क्या चाहिए? देवहूति ने करवध्य प्रार्थना करी है, गोविंद आप भगवान हो, ये मत कहना कि मैं आपका पुत्र हूं। आप जगत के पिता हो, पुत्र बनकर लीला करने आते हो। देवहूति ने कहा कि प्रभु मुझे आपसे बस एक ही प्रश्न पूछना है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा कैसे मिलेंगे? मेरी जिंदगी निकल गई, पति मिला तो करदम जैसा तपस्वी, पुत्र मिला तो आप जैसा, पिता मिला तो मनु राजा जैसा, लेकिन फिर भी मन से पूछती हूँ, मन क्या तेरा पेट भरा? भोगों को भोगते भोगते, संसार का सुख लेते लेते क्या तेरी तृप्ति हुई? मन कहता भी मेरा पेट नहीं भरा। एक बात बताओ, इस पूरे इंदौर में कोई सुखी है? जो बहुत छोटा आदमी है ना, रिक्शा चलाने वाला भाई, जो दिन भर में मात्र 100 रुपए कमाता है, उससे जाकर पूछना क्या तू सुखी है? वो कहेगा मैं सुखी नहीं हूं। और इंदौर में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला जो महीने के करोड़ों रुपए कमाता, उससे पूछना साहब जी आप सुखी हो? नहीं। फिर सुख कहां है? सारी दुनिया पैसे के चक्कर में घूम रही है, सारी दुनिया पैसे के पीछे घूम रही है। और कौन समझाए दुनिया वालों को कि सुख पैसे के पीछे घूमने से नहीं मिलता, सुख तो भगवान के पीछे घूमने से मिलता है। आपका मार्ग ही गलत, गलत ट्रैक पर चल रहे हो। पैसा जरूरत है, यदि पैसा जरूरत है तो क्या परमात्मा जरूरत नहीं है?
पैसे के बिना तो फिर भी काम चल सकता है, लेकिन ऐसा लोग